नेक्स्ट यूनिट 4। इसमें थोड़ा सा मैं सिलेबस आपका आगे थोड़ा ऐड करूंगा, कुछ चीजें सोच रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वगैरह ऐड कर दूँ। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपकी गेट उसमें आती है, गेट में आगे देखो ऐड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज so it is your, here we have the important conditions, KKT conditions. KKT conditions, they are the name of three scientists: Krush, Kuhn, KHUN, Kuhn and Tucker, TUC। ये तीन लोगों के नाम है KKT conditions, और समटाइम KT condition भी बोलते हैं इन शॉर्ट, sometimes KT conditions. These are the conditions basically, necessary and sufficient conditions. Necessary and sufficient conditions, जैसे आपने लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मेथड में देखा था कि देयर वर नेसेसरी कंडीशंस एंड सफिशिएंट कंडीशंस, है ना, उसी टाइप की कंडीशंस है यहाँ पे। दीज कंडीशंस वी अप्लाई फॉर कॉस्टेड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। फर्स्टली आई एम टेकिंग कॉस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। प्रॉब्लम विद इक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, with equality constants. Okay, so these type of problems we can solve. So these KKT conditions, what are the conditions? Firstly, let me write the conditions. Suppose you have a problem, minimization problem अगर मैं ले लूं, let the minimization problem be minimize of fx subject to the restriction hx less than equal to 0। ठीक है, यहाँ पर hx हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ hx क्या है, यहाँ पे यहाँ इक्वालिटी नहीं है, सॉरी इनइक्वालिटी है, पहले इनइक्वालिटी दिया विद इनइक्वालिटी कॉन्स्टेंट्स, है ना, इन लिखा है। सो hx लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी है ये। hx को हमने क्या कंसीडर किया, आपको मालूम है, gx माइनस सी लेते हैं, है ना, जो कांस्टेंट आपको गिवन होगा माइनस सी, टेक योर कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो लैग्रेंजी मल्टीप्लायर मैंने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट राइट हैंड साइड में उसे लेस करके, तो हमें hx का मतलब होगा 2x1 + 3x2 एंड -4 लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइप से। x यहाँ पर ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू r है, जनरल r ले रहे हैं, प्रॉब्लम पे देखेंगे r2 r3 कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू r है। देन these conditions, first is fj minus lambda hj, ये आपका लैग्रेंजियन फंक्शन है। तो fj एंड fj क्या होगा यहाँ पर आपके पास, j is from 1 to n, क्योंकि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने रेस्पेक्ट यू विल डिफरेंशिएट पार्शियली। तो del f1 over del x1 plus del f2 over del x2 and so on minus this equal to 0। लिख दे रहा हूं मैं, where this fj means del of f over del xj and hj means del h over del xj, del xj. These are the number of variables. Second condition is lambda h is equal to 0। लैम्डा आपका वही लैग्रेंजी मल्टीप्लायर होता है, इज इक्वल टू 0। थर्ड, दैट दिस h लेस देन इक्वल टू, h का मतलब कोर्स hx, ये hx ही है, hx लेस देन इक्वल टू 0। एंड फोर्थ इज दिस लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, लैम्डा शुड बी पॉजिटिव। These conditions called, these are the necessary conditions for stationary point. These
सेट ऑफ कंडीशन कॉल्ड KKT कंडीशंस। ये नेसेसरी कंडीशंस है। नेसेसरी कंडीशन से क्या मिलता है आपको? स्टेशनरी पॉइंट, है ना। तो जो क्या डिफरेंस कोई भी फंक्शन होता है, जब हम उसका dy/dx इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या मिलते थे वो? स्टेशनरी पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वो जो dy/dx इक्वल टू 0, या अगर 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल जाएंगे तो डेल एफ ओवर डेल एक्स जे इज इक्वल टू 0। ये नेसेसरी कंडीशन होती है हमेशा। और थ्रू नेसेसरी कंडीशन वी गॉट द स्टेशनरी पॉइंट्स। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगा, तो वो नेसेसरी कंडीशन है ना। यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं, बस लैग्रेंजी फंक्शन बना के यू आर टेकिंग डेल एफ इज इक्वल टू 0 एंड दिस। सो दिस कॉल्ड द necessary conditions for stationary points, for मतलब to obtain stationary point, to obtain stationary points. Okay, and this set is called the set of conditions. इसमें जो 1 2 3 4 conditions हैं, the set of conditions is called KKT conditions, KKT और KT conditions. Okay. अब यहाँ पर अगर मैं इसको मैक्सिमाइजेशन के लिए लिखूंगा, इट इज फॉर मिनिमाइज। यहाँ पर एक मिनट मिनिमाइजेशन में हम नॉर्मली क्या लेते थे? मिनिमाइजेशन में यहाँ ग्रेटर लेते हैं। एक करेक्शन है, सॉरी, यहाँ पे या तो उसको मैक्स लिखो, या अगर मिनिमाइज लिख रहे हैं तो यहाँ ग्रेटर देन करिए। यहाँ पर जो इक्वालिटी है ये ग्रेटर देन है, क्योंकि मिनिमाइजेशन में हम स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन। तो वन करेक्शन, ये अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आई विल टेक hx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हेयर दिस इज आल्सो पॉजिटिव। ये दो सेट सेम है। ओके, सो दिस विल बी the problem when hx greater than equal to 0, तो you will be taking this hx greater than equal to 0। ये 3 कंडीशन सेम है, ये मैक्सिमाइजेशन भी सेम रहेंगी। दिस इज कॉल्ड KT कंडीशंस। इसी को अगर मैं मैक्सिमाइजेशन के लिए लिखूं, फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मैक्स ऑफ fx एंड मैक्स fx में क्या लेंगे? कांस्टेंट hx लेस देन इक्वल टू 0, है ना। मैक्स में लेस देन लेते हैं यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी लिख रहा हूँ, जो हमने कैनोनिकल फॉर्म लिखी थी, अगर याद हो आपको। मैक्सिमाइजेशन में लेस देन, मिनिमाइजेशन में ग्रेटर। ओके, क्यों स्टूडेंट्स, ठीक है? यस सर। यस सर, यस। तो यहाँ ये hx हम लेस देन लेते हैं उसमें। तो here if you have this, then where hx is same, hx I am considering gx minus c, and x is a point from Rn. Then the set of conditions what? fj minus lambda hj is equal to 0। ये लैग्रेंजी वाली कंडीशन ही है आपकी। lambda hx is equal to 0, and here now your hx will be less than equal to 0 and lambda should be greater than 0। तो ये जो कंडीशन है, set of condition, this is for maximization problem। this is also, this set is also called KT condition, is called KT conditions for maximization problem। तो डिफरेंस इज व्हाट, कि यहाँ hx लेस देन 0 है, तो यहाँ पर भी hx लेस देन 0 हुआ कंडीशन में, और अगर यहाँ पर hx ग्रेटर देन 0 है मिनिमाइजेशन में, तो यहाँ भी होगा। तो इन कंडीशन से बेसिकली करेंगे क्या हम? वी विल टेक दिस कंडीशन, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, है ना, इन 4 इक्वेशंस को। अननोन कितने हैं यहाँ पे आपके पास? n तो वेरिएबल्स है और एक लैम्डा, तो n+1 वेरिएबल्स रहेंगे आपके, n+1 अननोन्स रहेंगे। अगर R3 में है
तो 3 + 1 4 अननोन होंगे। सो यू विल सॉल्व इट बाय टेकिंग दीज 4 इक्वेशंस। इसको सॉल्व करके जो आपके पास पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या होगा? व्हाट विल बी दैट पॉइंट? Stationary point. दैट विल बी स्टेशनरी पॉइंट, है ना, क्योंकि इट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेशनरी पॉइंट। यस, है ना, दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेशनरी पॉइंट। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए नॉन लीनियर, ऑफ कोर्स एनएलपीपी की बात चल रही, एनएलपीपी के लिए आई विल टेक दिस एंड इट विल गिव यू द पॉइंट विच विल बी द स्टेशनरी पॉइंट, है ना। अब वो स्टेशनरी पॉइंट आपका क्या होगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं हुए है, यहाँ पर वी डोंट हैव हियर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि स्टेशनरी पॉइंट अगर आ गया उसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लें कि अगर del 2f ओवर del x2 निकाल के जो होता था, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा ग्रेटर देन 0 मिली, है ना। वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यू कैन अप्लाई व्हेन यू आर अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द फंक्शंस। लेकिन हियर इफ आई एम यूजिंग इट इन ऑप्टिमाइजेशन तो इट विल गिव यू द स्टेशनरी पॉइंट। अब वो पॉइंट आपका कॉन्वेक्स क्या नाम है, मिनिमा है या मैक्सिमा है, उसके लिए हमें एक सफिशिएंट कंडीशंस है, that is called sufficient conditions. Can write KT conditions are also sufficient conditions for the minimization problem, if the objective function is objective function मैंने किससे fx से नोट करते हैं, is convex and hx is यानी कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट का जो रीजन आएगा, एंड hx is concave। मीन्स अगर आपके पास ये मालूम हो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्वेक्स है और जो कांस्टेंट फंक्शन जो रीजन बन रहा है वो कॉनकेव है, इफ दिस इज द केस, उस केस में ये कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन बन जाएगी। मींस कि जो आपके पास पॉइंट होगा वही जो भी पॉइंट आएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्वेक्स होता है तो क्या होता है उसमें जो भी पॉइंट लोकल आता है दैट इज एवरी लोकल मिनिमा इज अ ग्लोबल मिनिमा, ये कॉन्वेक्स की कंडीशन होती है। इफ अ फंक्शन इज कॉन्वेक्स देन एवरी लोकल मिनिमम इज अ ग्लोबल मिनिमम। यहाँ पे जो स्टेशनरी पॉइंट आएगा आपके पास, अगर फंक्शन कॉन्वेक्स है तो वो आपके पास मिनिमम पॉइंट हो जाएगा मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। इट विल बी सफिशिएंट कंडीशन। और फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए, while for the maximization problem if the objective function, इसका रिवर्स हो जाएगा बस, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन को भी आप माइनस कर देंगे तो माइनस मिनिमाइज लिख सकते हैं, यू नो। तो इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, क्या लिया था यहाँ, कॉन्वेक्स था तो कॉन्केव, इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्केव एंड एच एस एक्स कॉन्वेक्स, ठीक। तो ये सफिशिएंट हो जाएंगे, वाइल सफिशिएंट है, वाइल sufficient for the maximization problem if the objective function is concave and hx is convex। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम में कि फंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन आपकी आपको सफिशिएंसी का काम करेंगे, ठीक है। जैसे एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम आप गिवन है उसमें 2721 पेज नंबर 835, प्रॉब्लम इज गिवन max of z is equal to 3.6 x1 minus
0.4 x1 square 1.6 x2 minus 0.2 x2 square. It is one problem given and क्या है subject to the constant 2x1 plus x2 less than equal to 10 x1 x2 greater equal to सपोज एक ही कांस्टेंट ले लिया है, थोड़ा इजी प्रॉब्म लिए भी आगे बढ़ा सकते हैं इसे. 2 वेरिएबल्स एंड 1 कांस्टेंट ना. एज आई टोल्ड यू कि अगर आप इस फंक्शन को, अगर ये आपके पास अनकॉन्स्टेंट प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर आप इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं इजीली, जो आपने एडवांस में पढ़ा है. f11 f22 माइनस f12 स्क्वायर निकाल के और उसकी कंडीशन देख के, अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट चेक करें, ग्रेटर देन 0 है तो सैडल पॉइंट, ऐसा जो टेस्ट होता था here, but it is a constant problem. So first thing I will write, is it visible students? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. It is a problem which are with the constants, inequality constant की problem है. तो यहाँ पर I want to write the problem है, write the KKT condition for this and then solve. तो यहाँ पर अगर मैं KT conditions लिखूँ इसकी, you know, तो HX को, ये तो FX है आपका, FX गिवन है, HX को हम हमेशा GX माइनस C लिख लेते हैं, this equal to 0. So the KT conditions are, अच्छा ये ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू है, मैक्सिमाइज में शुड बी लेस देन, अगर नहीं होता तो मैं मल्टीप्लाई करके इसे लेस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि HX हमारा लेस देन रहेगा मैक्सिमाइजेशन की KT कंडीशंस में. तो KT कंडीशंस आर डेल एफ ओवर, अब XJ क्योंकि J इज 1 2 है तो 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो डेल एफ ओवर डेल x1 माइनस लैम्डा, एक कांस्टेंट है तो लैम्डा, अगर दो कांस्टेंट्स होते हैं तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 ना, मल्टीप्लायर हमारा एक ही यूज होगा. डेल एच ओवर डेल x1 इज इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल x2 माइनस लैम्डा डेल एच ओवर डेल x2 is, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन हुई ये वाली, ये जो लिखी थी J के टर्म्स में ना. 3 कंडीशन और इसके अलावा, तो व्हाट आर द रेस्ट 3 कंडीशंस? लैम्डा HX is equal to 0, HX less than equal to 0 and lambda greater than equal to 0. अच्छा, one more thing here, these feasible condition यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ because the feasible conditions they are always there. जब आप सिस्टम को सॉल्व करेंगे और कोई पॉइंट आपका नेगेटिव आया तो नेगेटिव पॉइंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस feasible conditions, है ना. तो these feasible conditions are not in KT conditions because they are already there in the problem. So here if you will solve it, del f over del x1 is 3.6 minus this is 0, this is 0 and this is x1 sorry, so x2 is 0, this is 0.2, 0.8 x1 minus lambda del h कितना हो गया minus 2 lambda. इसको अगर मैं इधर लिख दूं 2 lambda ऐसे लिख देते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करना है सिस्टम. Similarly del f over del x2, how much? 1.6 minus 0.4 x2 and is equal to lambda लिख दिया अगर तो how much? Lambda. Third is lambda times hx, 2x1 plus x2 minus 10 is equal to 0. Third equation is 2x1 plus x2 minus 10 less than equal to 0 and lambda should be non-negative. Okay, so here you got these 5 equations, 1 2 3 4 and 5. इन 5 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू निकालनी. तो देखो जब भी यू विल बी सॉल्विंग KT कंडीशन, आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस केस जहाँ पर प्रोडक्ट का टर्म 0 है. आई विल स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम दिस केस, कीप इट माइंड, कितने भी कॉन्स्टेंट्स हो कितने भी वेरिएबल्स हो, वेयर यू हैव लैम्डा HX 0, क्योंकि इससे 2 केस बनेंगे, उन केस को हम 1 by 1 डिस्कार्ड करेंगे और जो भी सेटिस्फाई करेगा इन सारी कंडीशंस को उस पॉइंट को लेंगे.
So I will always start with this third equation when I am solving this system of KT conditions. Keep in mind. So third equation I am taking here. So taking equation 3. So two possibilities are there, either lambda 0 or, because product है, either lambda 0 or this thing is 0, or 2x1 plus x2 minus 10 is equal to 0. ठीक है, फर्स्ट आई विल टेक लैम्डा 0. मान लो हमने लैम्डा 0 लिया. अब अगर लैम्डा 0 है तो क्या होगा, आई विल पुट इन फर्स्ट टू इक्वेशन, पुटिंग इन 1 and 2. इससे आपके पास x1 x2 मिल जाएगा ना. जब 1 में पुट किया हमने तो क्या मिला, 1 gives how much, x1 is how much, 3.6 upon 0.8, कितना आ गया, 4.5. yes. and 2 gives, 2 में देखो जरा यहाँ, x2 is 1.6 upon 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया 4 आ गया, it gives x2 is equal to 4. ठीक है, अब these point they should satisfy all the rest of the condition. तो एक ही दो कंडीशन बची हैं अभी, तो यहाँ इस कंडीशन में रखो, देखो whether it is satisfying question 4, 2 into 4.5 Yes, sir. and plus 4 minus 10, कितना आ रहा है ये, 9 plus 14 13 minus 10 minus 3, है ना, ये आ रहा है, सही आ रहा है ये. Yes, sir, सही है. बट अच्छा ठीक है, ये तो It is not satisfying. x2 मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, x2 4 आ रहा है ना. हाँ तो जरा रखना एक मिनट, 2x1 था 2 into 4.5 9, ये प्लस आएगा ना, सॉरी Yes, का है सर. Yes. हाँ गलत कर, और ये है लेस देन, तो इट इज नॉट लेस देन 0 है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखो 30 minus 10. So here you can see, but 4.45 and 4 does not satisfy equation 4. So discard it. इस केस को हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा. तो केस क्या बचा, सो इट मीन्स 2x1 प्लस x2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है ना. और यहाँ पर अगर वेरिएबल्स 2 होते, कॉन्स्टेंट्स 2 होते, तो फिर हमें उस पर सारे केस बनाते जो भी बनते. एक ही कॉन्स्टेंट का लिया मैंने केस ताकि थोड़ा मैटर समझ में आ जाए. नाउ आई विल टेक सेकंड केस कि दिस इज 0 है ना. सो ये कह सकते हो ये केस 1 था आपके पास. अब केस 2, क्योंकि आगे जब बड़ी प्रॉब्लम लेंगे तो वहां पर आपके 4 केस बनेंगे जब 2 कॉन्स्टेंट्स होंगे. केस 2 इफ दिस 0, यहाँ पे ये लिख दो. तो अब इसके साथ क्या करना होगा, इसके साथ हम सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, अब है ना, 1 और 2 को चेक सॉल्व करेंगे और देखेंगे बाकी तीनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए. सो सॉल्विंग विद 1 and 2, सो टुगेदर विद ये आपकी, इसे कुछ नंबर डाल दे रहे हैं, या 4 5 6 डाल दे रहे हैं इसे ना. सॉल्विंग 6 with 1 and 2 we get, देखो जरा 1 and 2 के साथ सॉल्व करिए इसे. तो इक्वेशन आपकी ये है 2x1 प्लस x2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब 1 2 में देखो इन दोनों को मैं एक साथ लिख के इक्वेशन बना लूंगा ना, क्योंकि लैम्डा इज नॉट 0, तो आई कैन राइट दिस इक्वल टू दिस. क्या हो जाएगी इक्वेशन, देखिए 3.6 ट्वाइस हो जाएगा ये ना. तो यू गॉट 3.6 माइनस 0.x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा था, लैम्डा की वैल्यू हम ये रख दे, तो 2 इंटू 1.6 माइनस 2 इंटू 0.4x2, एक क्वेश्चन बन जाएगी. क्या बनी देखिए जरा, इसे इधर ले जाओ तो 0.8x1 एंड ये कितना हो गया माइनस 0.8x2 इज इक्वल टू हाउ मच, 3.2 है ये, एंड माइनस 3.6 माइनस 0.4. कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई एक बार. 0.4 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू
-1 ये आएगी क्या, देखिए जरा। सही है सर। सही है, चलो, है ना। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया, इनसे एक क्वेश्चन बना लिया, क्योंकि लैम्डा नॉट 0 था तो इसको आई कैन सॉल्व इट। सो यू गॉट 2x1 - 2x2 = -1। तो इस 2x1 - 2x2, चाहे तो इसे उधर ले आओ -10 को, दिस इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और हेयर इट इज इक्वल टू -1। सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस प्लस प्लस, 2x1 कैंसिल आउट, 3x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है भैया, ये ऐड हो गया क्या, 3 11 3 आना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 9 होगा सर, प्लस होगा तो 10 है ना ये, माइनस क्या सर, तो प्लस हो जाएगा ना 11। हाँ तो 11 हुआ है, तो x2 कितना आ रहा है, 11/3, ये x2 3, ये 9 आना चाहिए था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, चेक कर लेते हैं। तो x1 x2 इज इक्वल टू 10, और ये है आपके पास 3.6 - 0.x1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, 0.4, तो ये हमने लिखा था 2 लैम्डा, 3.6 0.x1 इज इक्वल टू ट्वाइस, 32 3.2 हो गया ये, और 2 चौक 8, इसे इधर ले गए तो ये प्लस 0.x, 4 हो जाएगा, और ये 2 4 8 प्लस है, 0.4, प्लस 0.4 होगा। ये यस सर। अच्छा ठीक है, क्यों ये था 3.6 3.2 तो 0 आ गया, उधर ले ठीक है, गए थे हाँ ना। ये इधर ले गए थे, तो यहाँ क्या जाएगा, ये +1 होगा, माइनस 0 ये प्लस माइनस 0 ये प्लस 1 सही है। इसे ऐसा लेके आए हैं ना, तो ये तो तुम्हारा सही तो है, माइनस ही में तो था ये, नहीं सर, माइनस 3.2 उधर ले गए -0.4 ना, इसको इधर लाए x1 को। हाँ तो इसे इधर लाए x1 तो ये इधर आया 0, है, वो ये भी इधर आया है ना, माइनस 0. अच्छा इसे इसे इक्वल टू माइनस भी लिख रहा है, 0.4 ओके ओके, नहीं इसे इसे हमने इक्वल टू के इधर लिखा है, तो इसे इधर लिया है, सही कह रहे हैं जी, तो माइनस नहीं हो, ये एक्चुअली 3.6 - 3.2 है ये, इसे इधर लाया हूँ मैं, है ना, माइनस है ये, चलो तो ये प्लस हो जाएगा, अब ठीक है, हाँ ठीक है, चलो कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना बहुत, यहाँ तो यहाँ प्लस जब 1 हुआ, अब ये माइनस हो जाएगा, अब ठीक है, तो इट विल बी 9, अब सही, तो x2 इज 3, तो इट विल गिव x2 इज 3, अब x2 3 यहाँ रख दीजिए, तो कितना हो गया, 3 - 10 - 7, x1 इज 7/2, 3.5 आ गया, these 2 points you are getting, now I will check, so point क्या है, 3.5, 3, now I will check what out other conditions, तो यहाँ पर अगर हम रखें, देखो इसको ही नहीं लिया है, इसमें अगर हम रखेंगे तो यू हैव टू चेक कि सारी कंडीशन होल्ड होंगी, यहाँ रखा अगर हमने तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, देखिए 2 × 3.5 कितना हो गया, 7 + 3 10 - 10 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इफ यू पुट हेयर तो ये तो था ही 0, और अब अगर हम इससे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा और निकालो, लैम्डा क्या आया इससे, लैम्डा शुड कम पॉजिटिव, अगर लैम्डा नेगेटिव आया तो डिस्कार्ड हो जाएगा ये पॉइंट भी, व्हाट अबाउट लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए उठा के, लैम्डा इज कमिंग हाउ मच, यहाँ रख दीजिए लैम्डा की वैल्यू इसमें 1.6 माइनस 0.4x2 3, कितना आ रहा है, 1.6 माइनस 0.1.2, है ना, 0.4। सो पॉजिटिव आ रहा है, तो लैम्डा भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस दिस पॉइंट satisfy all the constraints, all the KT conditions, so you can see here this implies that 3.53, अब बूट शूट लोग नोट माइक म्यूट करो भाई, किसका हो, व्हाट आर यू क्या satisfies all the KT conditions, okay, so this is a stationary point, now this point will give you the maximum और minimum, हमें तो पता चल गया ये स्टेशनरी पॉइंट है, अब ये मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, उसके लिए ये क्या लैम्डा
जी बताइए। ग्रेटर देन 0 पे सर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए ना हमारे पास, ये रेस्ट्रिक्शन थी लैम्डा की। लैम्डा शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। यस कोई पॉइंट अगर ऐसा Yes, मिल sir, रहा है yes. जिसपे लैम्डा नेगेटिव आ रहा है तो उसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, नाउ आई विल अप्लाई द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉनकेव, कॉनकेव। है ना, और एच एक्स कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर एच एक्स तो आपका कॉन्वेक्स है ही, एच एक्स क्या है, ये एक ही कांस्टेंट था, कॉन्वेक्स है, आपको मालूम है ना, एच एक्स तो कॉन्वेक्स है। तो हेयर यू कैन सी हेयर एच एक्स इज कॉन्वेक्स एंड एफ एक्स इज कॉनकेव। देखो इसे कॉनकेव कैसे चेक किया हमने, या तो आप ग्राफ प्लॉट करें, या अगर आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं ग्राफ से चेक कर सकते हैं, वरना हम क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हैं। देखो ये और अलग है, अगर आप एफ एक्स वन एक्स टू को रखें तो ये फंक्शन आपका ये गिवन था 3.6 x1 माइनस 0.4 x1 स्क्वायर प्लस 1.6 x2 माइनस 0.2 x2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं F1 F11 हम सब निकाल चुके हैं, तो अगर मैं टेस्ट लगाऊंगा आपका